क्या आपने कभी सोचा है, पूरे दिल से ईश्वर को खोजने का असल में क्या मतलब है? क्या हमने सचमुच ऐसा किया है, या हम एक जल्दबाजी में सिर्फ शब्दों और पलों से बनी आस्था में जी रहे हैं? हम कितनी बार कहते हैं कि हमें भरोसा है, लेकिन व्यवहार में हम पहले अपनी योजनाओं की ओर दौड़ पड़ते हैं, प्रभु को नियंत्रण सौंपना भूल जाते हैं। आज इस पर गहराई से विचार करने का समय है। दिन की शुरुआत करने से पहले एक गहरी सांस ले और खुद से पूछे, क्या मेरा दिल पूरी तरह से ईश्वर की ओर मुड़ा है, या ईश्वर और मेरी चिंताओं के बीच बनता हुआ है? पूरे दिल से ईश्वर को खोजना कोई झटपट किया गया काम नहीं है, बल्कि एक दैनिक, निरंतर, ईमानदार और निस्वार्थ निर्णय है। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप न केवल प्रार्थनाओं और आशंकाओं के साथ, बल्कि ईश्वर के बारे में और अधिक जानने की प्यास के साथ जागते हैं। सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति का एहसास पाने के लिए, तब भी जब कुछ भी बदलता हुआ न लगे। जब हम ईश्वर को अपनी तात्कालिकताओं से ऊपर रखते हैं, तो हम एक ऐसी चीज खोज लेते हैं जिसे दुनिया नहीं समझ पाती, वह शांति जो सभी समझ से परे है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह उस हृदय से उत्पन्न होती है जो समझने से पहले विश्वास करना, देखने से पहले प्रेम करना और बिना प्राप्त किए भी कृतज्ञ होना चुनता है। और हृदय के इसी गुप्त स्थान में चमत्कार फलने फूलने लगते हैं। शायद आप कई दिनों तक मौन का अनुभव कर रहे हो, जब ऐसा लगे कि ईश्वर सुन नहीं रहे हैं। या शायद आपको यह भी लगे कि वे आपकी पुरानी प्रार्थनाएं भूल गए हैं, जिन्हें आपने न जाने कितनी बार दोहराया है। लेकिन क्या यह मौन वास्तव में एक निमंत्रण नहीं है, उन्हें और गहराई से खोजने का आह्वान, न केवल उत्तरों के लिए, बल्कि स्वयं ईश्वर के लिए? जब हृदय सच्चे मन से प्रभु को खोजता है, तो सुंदर शब्दों के बिना भी वे देखते हैं। वे सबसे थकी हुई आहें भी सुनते हैं। और यही गुप्त रूप से वे आश्चर्यजनक तरीकों से कार्य करते हैं, अक्सर वहां जहां हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। याद रखें, ईश्वर पूर्णता नहीं, बल्कि ईमानदारी चाहता है। वह आपके हर डर, हर कमी, हर संदेह को जानता है, फिर भी वह आपसे प्रेम करना चुनता है। इसी कमजोरी के बीच उसकी शक्ति प्रकट होती है। जब हृदय पुकार उठता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, तो स्वर्ग हिल उठता है। जो दरवाजे बंद लग रहे थे, वे खुलने लगते हैं। जो हृदय ठंडे पड़ गए थे, वे फिर से आशा की किरण जगाते हैं। क्योंकि ईश्वर केवल शब्दों का ही नहीं, बल्कि आत्मा से निकलने वाली सच्ची पुकार का भी उत्तर देते हैं। तो इस नए दिन पर अपने कामों में जुटने से पहले रुके और पूरे दिल से प्रभु की उपस्थिति की तलाश करें। चाहे वह किसी थके हुए व्यक्ति की आह भरकर ही क्यों न हो, जो अभी भी विश्वास करता है। इसी सच्ची खोज से चमत्कार जन्म लेते हैं, जो कहानियों को बदल देते हैं, घरों को फिर से बसा देते हैं और अदृश्य घावों को भर देते हैं। और यही खोज आपके भीतर के स्वरूप को बदल देती है, आपके हृदय को और भी मजबूत और विश्वास से भर देती है। यह चिंतन आपको आज से एक अलग शुरुआत करने के लिए प्रेरित करे। ईश्वर को केवल अपने मन या शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से भी खोजे। भय, सपने, असफलताएं और आशाएं। वह आपके जितना करीब लगता है, उससे कहीं ज्यादा करीब है। वह आपके उन विचारों को भी सुनता है जो आपने कभी किसी से नहीं कहे। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंचा जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर ईश्वर को तभी क्यों खोजते हैं
जब हमारी सीमाएं चरम पर होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारा हृदय केवल तभी पुकारना याद करता है जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब भय हमें पूरी तरह जकड़ लेता है। लेकिन क्या हो अगर हम केवल संकटों में ही नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी प्रभु को खोजने का चुनाव करें? क्या हो अगर हम कठिनाइयां आने से पहले ही उन्हें अपनी प्राथमिकता बना ले? ईश्वर को केंद्र में रखने के इस दैनिक निर्णय से ही जीवन अंदर से बाहर तक रूपांतरित होने लगता है, क्योंकि पूरे हृदय से खोज करना केवल सुंदर शब्दों से प्रार्थना करना नहीं है। यह हर विवरण में, यहाँ तक कि उन मौन क्षणों में भी जिन्हें कोई नहीं देखता, उनके साथ जीना है। जरा सोचिए, कितनी बार आप सुबह उठते ही सबसे पहले उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जिन्हें आपको सुलझाना है, उन बिलों के बारे में जिन्हें आपको चुकाना है, उन संदेशों के बारे में जिनका आपको जवाब देना है। क्या हो अगर सबसे बढ़कर आपका पहला विचार यह हो, हे प्रभु, आज मैं किसी भी चीज से पहले आपकी खोज करता हूं। इसी गुप्त क्षण में दुनिया के शोरगुल से दूर सबसे सच्ची प्रार्थनाएं जन्म लेती है। ये परिपूर्ण वाणी नहीं बल्कि कराह और आहें है जिन्हें पिता किसी भी शब्द से बेहतर समझते हैं। और क्या आप खुशखबरी जानते हैं? परमेश्वर आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप मजबूत और दोषरहित होकर आए। वह सिर्फ यह उम्मीद करता है कि आप सच्चाई के साथ आए। पूरे दिल से ईश्वर को खोजने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है, कि अक्सर हमें यह भी नहीं पता होता कि क्या मांगना है, फिर भी हम उनके निकट जाने का चुनाव करते हैं। यह स्वीकार करना है कि हम नाजुक है, कि संदेह मौजूद है, कि भय कभी कभी ज्यादा जोर से बोलता है, लेकिन फिर भी हमारी आशा ईश्वर में है। जब हम अपने भय, अपने खालीपन, अपनी थकान को भी समर्पित कर देते हैं, तो ईश्वर इन सब को शक्ति, शांति और नई आशा में बदल देते हैं। समर्पण के इसी भाव में चमत्कार फलते फूलते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, चमत्कार हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार वह बदलाव होता है जो ईश्वर आपके अंदर लाता है। यह तब होता है जब वह तूफान को शांत करने से पहले आपके दिल को शांत करता है, जब वह आपको असंभव लगने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, जब वह उस विश्वास को फिर से स्थापित करता है जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया था। यह तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जख्मों के बावजूद आप अभी भी खड़े हैं, और अपनी ताकत की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि उसने आपको सहारा दिया। आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, आपको अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया गया है। वह निकले। वह आपको तब देखता है जब कोई और नहीं देखता। वह आपकी उन प्रार्थनाओं को भी सुनता है जिन्हें कहने का साहस आप में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरे मन से उसे खोजो, तब भी जब तुम्हारा हृदय थका हुआ हो। कहो, प्रभु, आज मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं तुम्हें देता हूं, उसके लिए बस इतना ही काफी है। क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए हृदय का तिरस्कार नहीं करता, वह ईमानदारी का सम्मान करता है, वह सच्ची पुकार का उत्तर देता है। और अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है, तो अपने दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ पल अकेले में बिताए और पिता से बात करें। फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आज किसी और को भी यही बात सुनने की जरूरत हो। और जब हम पूरे दिल से ईश्वर को खोजते हैं, तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। हम न केवल बाहरी चमत्कार देखते हैं, बल्कि अपने भीतर भी चमत्कार देखने लगते हैं।
ऐसा लगता है मानो ईश्वर हमारी दृष्टि पर नए लेस लगा देता है, जिससे हमें एहसास होता है कि संघर्षों का भी एक उद्देश्य होता है। भय अपनी शक्ति खो देता है क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम युद्ध के मैदान में अकेले नहीं हैं। चिंता शांत हो जाती है क्योंकि हम यह मानने लगते हैं कि एक ईश्वर है जो उन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है जिन्हें कोई नहीं देखता। और विश्वास, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, एक बीज की तरह बढ़ता है जो धरती को चीरकर फलता फूलता है। यह दर्शाता है कि उसकी उपस्थिति किसी भी तूफान से बड़ी है। शायद आज आप उन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। हो सकता है आप उपचार, सुलह या उस द्वार का इंतजार कर रहे हो जो लंबे समय से बंद लग रहा है। लेकिन कहानी का अंत देखे बिना भी आप भरोसा करने का विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि पूरे दिल से ईश्वर को खोजना सिर्फ किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है, यह हर दिन उसके साथ जीना है, तब भी जब बाहरी तौर पर कुछ भी न बदले। यह प्राप्त करने से पहले धन्यवाद देने, बिना समझे भी प्रशंसा करने और बिना किसी स्पष्ट संकेत के भी विश्वास करते रहने का विकल्प चुनना है। यही वह विश्वास है जो ईश्वर के हृदय को प्रेरित करता है। और जब आप रुकने का फैसला करते हैं तो वह कार्य करता है। वह आपकी परिस्थितियां बदल सकता है, लेकिन अक्सर वह पहले आपको ही बदलेगा। वह आपको प्रतीक्षा करने का धैर्य, चुनौतियों का सामना करने का साहस और फिर से शुरुआत करने की आशा देगा। वह आपको याद दिलाएगा कि आपको अनुग्रह द्वारा प्रेम किया जाता है, चुना जाता है और सहारा दिया जाता है, योग्यता से नहीं बल्कि प्रेम से। सच्ची खोज के इसी गुप्त स्थान में सबसे बड़ी विजय का जन्म होता है, आत्मा के भीतर, जहां कोई नहीं देखता बल्कि जहां ईश्वर निवास करता है। बाइबल कहती है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:13। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कैसे पहुंचे हैं, थके हुए, शंकाओं के साथ, भय के साथ या कमजोर विश्वास के साथ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आए, जैसे है वैसे ही आए, बिना किसी मुझौटे के, बिना किसी बहाने के, बिना किसी संकोच के। क्योंकि परमेश्वर सिद्ध हृदयों की नहीं बल्कि इच्छुक हृदयों की खोज करता है। और जब उसे ऐसा हृदय मिलता है तो वह रूपांतरित हो जाता है। वह पुराने जख्मों को भर देता है, गिरे हुए लोगों को मजबूत बनाता है, मरे हुए से लगने वाले सपनों को पुनर्जीवित करता है और जो कभी सन्नाटा था उसमें जान फूंक देता है। समाप्त करने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और सच्चे मन से कहें, प्रभु, मैं अपनी पूरी शक्ति से आपको ह्योरता हूं। अपनी कमियों के बावजूद, सब कुछ समझे बिना भी, मैं भरोसा करना चुनता हूं। इस प्रार्थना को अपनी आत्मा की गहराइयों से उठने दे। यह एक मीठी सुगंध की तरह स्वर्ग तक पहुंचे, क्योंकि ईश्वर सच्चे हृदय की सबसे धीमी फुसफुसाहट भी सुन लेते हैं। अगर आज यह शब्द आपको छू गया है तो टिप्पणियों में लिखें, मैं पूरे दिल से ईश्वर को खोजता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसी उपस्थिति का अनुभव करने की जरूरत है। प्रभु आपके विश्वास को नवीनीकृत करे, आपकी यात्रा को मजबूत करे और जहां आप कम से कम उम्मीद करते हैं, वहां चमत्कारों को फलने फूलने दे। आमीन।